हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बंटी रेवानी BR क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, SSC GD के जो एडमिट कार्ड से वो आना चालू हो गए हैं। 20 तारीख से आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो सभी ने अपना एडमिट कार्ड और अपना एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम तिथि को देख लिए होंगे। तो इस समय क्या करना चाहिए आपको, इस मुद्दे पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं मैसेज कर रहे थे कि सर एग्ज़ाम डेट तो आ गया है, अब क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे कि लास्ट के जो दिन होते हैं, जो आपके पास 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जो आपको बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इस समय आपको क्या करना चाहिए कि जो आपका जो तैयारी है वो और अच्छा हो, आपका जो मार्क्स है और बढ़े। तो इसमें क्या करना चाहिए, कैसे आपको पढ़ाई करना चाहिए, तो इसी पे थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि आपको अंतिम दिन में क्या करना चाहिए। तो जिनका भी देखिए 20 तारीख को एग्ज़ाम है, वो तो फर्स्ट डे वो एग्ज़ाम देंगे, तो उनको क्या तैयारी करके जाना चाहिए। अब करना क्या, ध्यान समझिएगा। कुछ नया करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, कुछ भी नया नहीं। जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज़ कीजिएगा, जितना पढ़े हैं उसको रिवाइज़ कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा। लेकिन कुछ लोग स्टूडेंट जो हैं, कुछ छात्र जो हैं, वो गलती क्या करते हैं रिवीजन करने में। मान लीजिए कि अगर वो टाइम एंड वर्क उसको अच्छा लग रहा है तो टाइम एंड वर्क रिवीजन कर रहा है। मान लीजिए उसको परसेंटेज अच्छा लग रहा है तो परसेंटेज रिवीजन कर रहा है। रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए लास्ट के दिनों में, ध्यान समझिएगा। अभी से आपको, जब तक आपका एग्ज़ाम में 20 दिन, 15 दिन, जितने दिन बचे हुए हैं, आपको हर एक दिन एक सेट मारना है, हर एक दिन एक सेट मारना है। ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, चाहे आप टेक्स्ट बुक से दीजिए, ग्रेडअप से दीजिए, चाहे RWA से दीजिए, किसी से भी एक टेस्ट मारना है। ठीक है, पहले सबसे पहले टेस्ट मारना है। टेस्ट जब मार लेंगे तो आप अपना एनालिसिस करेंगे कि कौन सा चैप्टर आपका नहीं बना, या कौन सा चैप्टर में आपका जो सवाल है अब गलत हो गया। तो दो चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि कौन सा चैप्टर से नहीं बना एक, और कौन सा सवाल आपका गलत हो गया, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, या चाहे हिंदी हो। और जीके तो ऐसे आपको अब डिस्कस करेंगे जीके के बारे में, ध्यान समझिएगा। तो आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है और कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया। अब पूरा दिन उसी चैप्टर पे लगा देना है, मैथ्स और रीजनिंग, उस टॉपिक पे पूरा दिन काम करना है। समझ में आया क्या बोले? जहाँ गलती हुआ है, जहाँ नहीं बना है, उसके पीछे रिवीजन पे लगना है। ये नहीं कि आपको प्रॉफिट लॉस बन जा रहा है, आपका टाइम एंड वर्क बन जा रहा है, आपका एज, आपका परसेंटेज, आपका जो भी चैप्टर बन जा रहा है उसके पीछे लगे हुए हैं। ऐसे आपका मार्क्स जो है इंक्रीज़ नहीं करेगा। बात समझिएगा अच्छा से क्या कह रहे हैं। तो पहले टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है, कौन सा चैप्टर नहीं बना उसको नोट करना है, कौन सा चैप्टर से गलत हो गया उसको नोट करना है, और कॉपी खोल करके उसको रिवीजन करना है। तो मैथ्स और रीजनिंग को ऐसे ही आपको लेकर चलना है। जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम है पूरा पैटर्न ऐसे ही उसको फॉलो करना है। बात समझ में आया क्या बोले? हिंदी का भी ऐसा ही काम करना है। हिंदी में आपको मुहावरा, लोकोक्ति, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, फिर अनेक शब्द, ये सब चीज़ आपको रेगुलर याद करना, रेगुलर। और सेट लगाएंगे, उसमें भी देखेंगे कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा ही। अब रहा जीके का बात, जीके में कैसे आपको पढ़ना, ध्यान समझिएगा। तो अभी सब क्या कीजिएगा, जितना पहले पढ़े वो तो रिवीजन करना ही है, वो रिवीजन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। तो करना क्या है, जितना भी अभी प्रीवियस ईयर का जो पेपर था 2023 वाला, जितना भी प्रीवियस ईयर का था उसका देखिएगा। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट होगा या तो क्वेश्चन बैंक होगा, तो उसके पीछे में डिस्कशन किया होगा उस क्वेश्चन का डिटेल से। उसको हर एक दिन 2-2 सेट का आपका डिस्कशन पढ़ना है, बढ़िया से 2-2 सेट। उससे क्या होगा, जितना पूछा हुआ सवाल है वो तो आपका रिवाइज हो ही जाएगा, समझ में भी आ जाएगा कि सवाल कहाँ से उठ रहा है, और उसका जो डिटेल सॉल्यूशन है उससे जो सवाल आएंगे वो एग्ज़ाम में मैच होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। समझ में आ रहा है क्या बोले? तो क्या करना है, एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। मैथ्स रीजनिंग पे काम कैसे करना है, सबसे पहले टेस्ट मारना है। जो भी चैप्टर में आपका ना बना, जो भी चैप्टर में गलत हुआ उसको रिवीजन करना है, सिर्फ उसको रिवीजन करना है। क्लियर है? हिंदी में आपको डेली टाइम देना है किस चीज़ पर, कि आपका जो मुहावरा आपको याद है कि नहीं है, आपका जो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्द, एक होता है वाक शुद्धि, ये सब चीज़ पे काम करना है। और 1 पेसेज 2 पेसेज डेली प्रैक्टिस मारना है। समझ में आया कि नहीं? और जो जीके का पोर्शन बता दिए 2 से डेली करना है। डिस्कशन देखना है, डिस्कशन समझ में आ रहा है।
करंट अफेयर का जो अभी वीडियो है वो देखते रहिएगा। करंट अफेयर में क्या क्या आपको कर लेना है, स्पोर्ट्स कर लेना है, अवार्ड कर लेना है, कैबिनेट मिनिस्टर कर लेना है, आ रहा समझ में, जितनी भी संस्थाएं हैं ये सब कर लेना है। खेल वगैरह छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है, खेल से ज़्यादा चांस आता है सवाल होने का करंट अफेयर में। करंट अफेयर कितना भी पढ़ लीजिएगा तो आपको लगेगा कि तैयारी नहीं हुआ। करंट अफेयर में करंट अफेयर मैच होगा बहुत कम चांस है, तो इसीलिए आप ऐसा टॉपिक पढ़ के जाइए जो आए तो बिल्कुल बन जाना चाहिए। तो स्पोर्ट्स नहीं छोड़ना है, अवार्ड नहीं छोड़ना है, जो सम्मान है जितने भी दिए जाते हैं सरकार द्वारा, राज्य देश के द्वारा, वो नहीं छोड़ना है। फिर आपका कैबिनेट मिनिस्टर कौन मंत्री है, राज्यपाल है, ये सब नहीं छोड़ना है। आप मुद्रा देख लीजिएगा, राजधानी देख लीजिएगा, ये करंट अफेयर का जो बुक्स है उसमें ही आ जाएंगे। तो इस सब सारा चीज़ आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप देखेंगे कि बहुत लोगों को 1 घंटा में पेपर पूरा नहीं कर पाता है। उसका रीज़न ये होता है कि उसके पास स्पीड नहीं है। स्पीड कैसे आएगा? अगर आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट में क्वेश्चंस का पैटर्न आपको याद हो जाता है कि ये पैटर्न पे सवाल आ रहा है। तो आपको जब पैटर्न याद रहेगा तो आप सोचने का जो पावर वो आपका बढ़ेगा कि इस टाइप का सवाल में हमको ऐसे सोचना होता है। तो टेस्ट इसलिए बोलते हैं मारने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। टेस्ट जब लगाइएगा, आप डेली का एक टेस्ट लगाइएगा, तो आप एक काम कीजिएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड में जो आपका एग्ज़ाम का जो टाइम लिखा हुआ है उसके जस्ट 1 घंटे के बाद ही टेस्ट मारिएगा। कहने का मतलब है, अगर जो आपका एग्ज़ाम है 7:45 में रिपोर्टिंग टाइम है, तो आप 8:45 में टाइम अपना टेस्ट को शुरू कीजिएगा। कहने का मतलब है, अभी से आप हैबिट ऐसा लगाएंगे, जिस टाइम में आपको एग्ज़ाम देना है उसी टाइम में टेस्ट मारना है। इससे आपका जो माइंड है उस टाइम काम करेगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप कोई रात में पढ़ता है तो उसको दिन में अगर उठा के पढ़ा देंगे सुबह में, तो उसका माइंड उस तरह से काम नहीं करेगा। तो आपको अपना जो एग्ज़ाम में जो टाइम है, एग्ज़ाम जिस समय देंगे उसी टाइम में टेस्ट मारने का भी हैबिट बनाना है। इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपका दिमाग थोड़ा ज़्यादा तेज चलेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही तैयारी करते रहिएगा, टाइम बर्बाद नहीं कीजिएगा। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, और जो हम कहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा। आपका तैयारी और अच्छा होगा। और डरना नहीं है, आप जितना तैयारी किए हैं वो काफ़ी है आपकी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे अच्छे से मन लगा पड़ेगा। और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे, जैसे आपका एग्ज़ाम होता शुरू, कहीं भी डाउट होगा हमको कॉल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, फिर बात करेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट आप सभी को।